स्वाद से भरपूर सूजी की बर्फी बनाएं और भगवान जी को भोग लगाएं। भगवान जी भी खाकर बहुत ही खुश होंगे। तो आप एक बार इस तरीके से सूजी की बर्फी बनाकर किसी भी त्योहार पर भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, या फिर आप व्रत से हैं तो आप इस बर्फी को बनाकर आप आराम से खा सकते हैं। तो चलिए हम सूजी का बर्फी बनाना शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए हम 1 कप रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। आप घी या रिफाइंड ऑयल इनमें से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 कटोरी बारीक वाली सूजी ऐड कर देते हैं। और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हम बराबर चलाते हुए सूजी को तब तक भूनेंगे जब तक कि सूजी में हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। तब तक हमें सूजी को बराबर चलाते हुए भून लेना है, चलाना नहीं छोड़ना है, नहीं तो सूजी कढ़ाई के तले में लग सकती है तो फिर हमारे जो बर्फी बनेंगे वो अच्छी नहीं बनेगी। अब सूजी को मैंने भून लिया है। तो सूजी को भूनने में कुल 12 से 15 मिनट का समय लगा है। अब इसमें हम 1 गिलास फ्रिज का ठंडा उबला हुआ दूध ऐड कर देते हैं। तो दूध को मैंने मलाई के साथ ही लिया है। तो मलाई के साथ ही हम दूध को ऐड करेंगे क्योंकि इससे जो हमारी बर्फी बनेगी उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम बराबर चलाते हुए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध को हम ऐड करते जाएंगे। इसे हम मिक्स करते जाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसके लिए हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने पतीला लिया है। पतीले में हम जिस कटोरी से मैंने सूजी लिया था उसी कटोरी से हम इसमें 1.25 कटोरी चीनी ऐड कर देते हैं। तो इतना मीठे के लिए परफेक्ट है। अब इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। बराबर चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पे चीनी को अच्छा सा उबाल आने तक पका लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी केसर के धागे ऐड कर देते हैं जिससे कि कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। केसर के धागे ऑप्शनल है, आप है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। अब इसमें हम आधी चम्मच इलायची का पाउडर ऐड कर देते हैं। इससे बर्फी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे येलो थोड़ी सी फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं कलर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ। अब हम चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी में 1 तार की चाशनी ना हो जाए। 1 तार की चाशनी हो चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब चाशनी को हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम फिर भुने हुए सूजी को ले लेते हैं। अब इसमें हम चाशनी को ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे हम इसको बराबर चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो ये डो के फॉर्म में आ चुका है बर्फी जमाने के लिए। बिल्कुल ये परफेक्ट है। अब ये बर्फी जमाने के लिए मैंने ट्रे लिया है। इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देते हैं। तो आपके पास जो भी बर्फी जमाने के लिए ट्रे है आप वो ले सकते हैं। अब इसमें हम सूजी वाले मिक्सचर को ऐड कर देते हैं। अब इसको हम इस तरीके से चमचे से हम इसको फैलाते हुए हम इसको अच्छे से सेट कर देते हैं। तो ये चमचे से अच्छा मेरे को हाथ से इसको सेट करना अच्छा लगा तो हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। इस तरीके से हम इसको हाथों से अच्छे से सेट कर देते हैं। उसके बाद हम चम्मच लेंगे। चम्मच की मदद से हम इस तरीके से इसको चिकना कर देते हैं। तो अब इसके ऊपर हम कटा हुआ बादाम और पिस्ता से इसे हम गार्निश कर देते हैं। तो आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। बर्फी खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। एक बार आप इस बर्फी को बनाकर 2 हफ्ते तक स्टोर कर रखकर आराम से खा सकते हैं। अब इसको हम चम्मच के मदद से इसको हम दबा देते हैं जिससे कि जो हमने पिस्ता और बादाम ऐड किया है वो अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। अब हम इसको थोड़ी सी चांदी वर्क से गार्निश कर देते हैं। तब ये हमारी बर्फी बिल्कुल जमने के लिए रेडी हो चुकी है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं या फिर आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। 1 घंटे बाद हम बर्फी को देख लेते हैं
तो बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको हम काट लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको चाकू के मदद से बर्फी को काट लेते हैं। तो आप बर्फी को जिस शेप में काटना चाहते हैं उस शेप में आप बर्फी को काट सकते हैं। तो अब इसको हम ट्रे को घुमाकर हम इस तरीके से बर्फी के शेप देते हुए हम इसको काट लेते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हम इसी तरीके से इसको बर्फी को काट लेते हैं। ये डिजाइन बर्फी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, देखने में भी अच्छी लगती है। तो ये हमारी सूजी की बर्फी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे बनाइए और बनाकर भगवान जी को भोग लगाइए, या फिर आप भी व्रत से हैं तो आप भी इस बर्फी को खा सकते हैं। तो एक बर्फी को तोड़कर दिखा रही हूँ, आप बर्फी का टेक्सचर देखकर ही समझ सकते हैं कि बर्फी हमारी कितनी टेस्टी बनी होगी। तो आज की मेरी ये सूजी की बर्फी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ कि ये बर्फी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।